हे गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए नीट टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर 62। लगता है एनटीए वाले जो है वो शतक किए बिना नहीं मानने वाले, तो हम भी शतक सॉल्व किए बिना नहीं मानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, एरोप्लेन मोड ऑन, देन लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। आई एम रेडी टू बिगिन। No physics, no chemistry, only biology. First question. Smoking is not associated with the increased incidence of cancers in throat, large intestine, lungs, mouth. Easy है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सो बी ऑप्शन। हाँ, इट इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ PVR322। ओके, PVR320 जो वेक्टर है अपना, क्लोनिंग वेक्टर, आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, उसके बारे में सेंटेंस दिए गए हैं। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स या बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग में मिल जाएगा इसका 12th स्टैंडर्ड में। इट हैज़ अ 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस with genes ampicillin and tetracycline. That is correct. It was first artificial cloning vector constructed in 1997 by the Bolivar and Rodriguez. सही बात है। The ampicillin resistance gene has restriction sites for BAM1, BAMH1 and SAL1. No, देखो ampicillin को कौन सी थी, PST1 and PVU1। ठीक है, वो थी, तो ये नहीं थी रिस्ट्रिक्शन साइट्स, तो ये इनकरेक्ट है, तो इसलिए सी ऑप्शन। With respect to ABO blood group, there are 4 major blood groups types because this blood group is determined by। तो देखो ABO blood group में कितनी एलिलीज होती है, 3 एलिलीज होती है। ठीक है, IA, IO एंड IB। ठीक है, उसमें से जो 2 होती है वो कोडोमिनेंट होती है, दैट इज A एंड B, और थर्ड IO जो होती है वो रिसेसिव होती है। सो दैट इज द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। इट इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। मल्टीपल एलिलिज्म में आप इसको देख सकते हो फर्स्ट जेनेटिक इनहेरिटेंस में चैप्टर में। Then the function of largest lymphatic organ in man. तो which is the largest lymphatic organ? That is spleen। ठीक है, और spleen का फंक्शन क्या होता है? It act as a hemopoietic tissue। ठीक है, hemopoietic tissue की तरह एक्ट करता है। It helps in synthesis of WBCs। ठीक है, और ये ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी काम करता है, लेकिन हमें लिम्फेटिक ऑर्गन की तरह पूछा गया है, तो WBC प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो सी ऑप्शन। लिम्फेटिक सिस्टम में आप देख सकते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में। द बायोकेमिकल फेज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स बाय रूबिस्को। ठीक है, C3 साइकिल के बारे में पूछा गया है, उसकी हम बायोकेमिकल फेज भी कहते हैं। तो उसमें डार्क रिएक्शन, ठीक है, तो उसमें रूबिस्को को हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, फोटोसिंथेसिस, C3 साइकिल, ये ऑप्शन। टाइगर इज नॉट रेसिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? सुंदरबंस, गिर, जिम कॉर्बेट, रैथम्बो। तो सुंदरबन तो फेमस है टाइगर के लिए, ये तो मालूम है हमें। ठीक है, जिम कॉर्बेट भी और रथम्बोर में है, लेकिन गिर जो है वो लायंस के लिए फेमस है। ठीक है, ये टाइगर्स के लिए जो है फेमस नहीं है। तो मोस्टली इसका आंसर जो है मोस्टली गिर ही आने वाला है, जो कि गुजरात में है। सो बी ऑप्शन इज राइट। इट इज़ नॉट फेमस फॉर टाइगर्स। ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ द टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रिटिनिज्म इज ड्यू टू, क्रिटिनिज्म मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की वजह से। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन हो जाती है, और उससे क्या होता है? क्रिटिनिज्म होता है। ठीक है, हाइपोसिक्रेशन की वजह से होता है ऑफ थायरोक्सिन इन चाइल्डहुड मोस्टली। ठीक है, चाइल्डहुड में होता है, इसलिए बहुत सारे सिम्टम्स जो है हमें दिखते हैं उसमें, डॉर्फिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, म्यूटिज्म। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, एनसीईआरटी बेस्ड। द गिवन डायग्राम इलुस्ट्रेट्स द प्रेजेंस ऑफ amylose in aqueous solution, amylopectin in aqueous solution, iodine in aqueous solution, both amylose and iodine in solution। तो देखो, इट इज़ अ टिपिकल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन ये एप्लीकेशन पे बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एक लाइन दी गई है इन अ पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स में सेलुलोज के बारे में। ठीक है, सेलुलोज जो है सेलुलोज नहीं, सॉरी, स्टार्च के बारे में। स्टार्च में क्या होता है कि स्टार्च में एक क्षमता होती है कि ये आयोडीन को जो है पकड़ के रखता है। ठीक है, इट कैचेस द आयोडीन। ठीक है, क्योंकि उसका हेट्रोपॉलीमरिक चेंज होता है, वो उसको कैच करके रखता है आयोडीन को। तो इसी में यहाँ पे दिखाया है, अमाइलोज जो होता है वो किस में होता है? अमाइलोज से बना होता है स्टार्च। ठीक है, हेट्रोपॉलीमर होता है अमाइलोज और अमाइलेज से।
तो अमाइलेज क्या करता है, एंजाइम अमाइलेज उससे ब्रोक डाउन कर देता है टू फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और तब जो है उसमें जो आयोडीन ये होते हैं, ठीक है, आयोडीन जो होता है उसमें वो निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है दूसरे इसमें, और दिख रहे विथ अमाइलेज देखो, ठीक है, विद अमाइलेज देखो व्हाइट दिख रहा है, और विदाउट अमाइलेज देखो क्या दिख रहा है, ब्लूइश कलर का। आयोडीन जो है बाहर आ गया है, उसमें कैच नहीं कर लिया, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या आएगा, बोथ अमाइलेज एंड आयोडीन इन द सॉल्यूशन, डी ऑप्शन। सो इट्स एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी की। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्राफिस, डर्मेटोकैप्रॉन, क्लैडोनिया, लाइकेंस एंड हैबिटेट डी है उसके। तो देखो लाइकेंस के बारे में एनसीईआरटी में इतना डिटेल तो नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा आउट ऑफ द टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या होता है, लाइकेंस के अलग अलग टाइप है, डिपेंड अपॉन देयर हैबिटेट, कि वो किस के ऊपर रहते हैं। कुछ कुछ जो है वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, कुछ कुछ वुड के ऊपर रहते हैं, कुछ स्टोन्स के ऊपर रहते हैं, कुछ सॉइल के ऊपर रहते हैं। सो देखो अभी जो स्टोन्स के ऊपर होते हैं ना, ठीक है, जो स्टोन्स या रॉक्स के ऊपर आते हैं तो उसको सैक्सिकोलस कहते हैं, और वो सॉक्सिकोलस जो है उसमें आते हैं मोस्टली डर्मेटोकैप्रॉन, ठीक है, डर्मेटोकैप्रॉन। तो यहाँ पे देखो बी का वन किस में दिया है, एक ही ऑप्शन में दिया है, दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर यही होने वाला है, बाकी का मालूम नहीं होगा तो भी चलेगा, आंसर तो मोस्टली इसका क्या होने वाला है, वही होने वाला है, ठीक है, ए ऑप्शन। बाकी के अभी पता चल जाएगा, ए का 2 दिया है, मतलब क्या, ग्राफिस वाले कहाँ आएंगे, ग्रो ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज, क्लैडोनिया वाले कहाँ आएंगे, सॉइल में, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आउट ऑफ टेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली लाइकेंस के बारे में इतना डिटेल नहीं दिया है एनसीईआरटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोज हाउ ऑक्सीजन इज लोडेड एंड अनलोडेड ड्यू टू पार्शियल प्रेशर, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, डी ऑप्शन वही बताता है। और ये जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये जो इफेक्ट बनाता है, ठीक है, इससे कहते हैं हम बोर इफेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, डी ऑप्शन। Deficiency in the activity of adrenal cortex leads to ठीक हो, क्या पूछा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में डिफिशियंसी है, मतलब वहाँ का हार्मोन जो है वो कम पड़ गया, दैट इज, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जो है कम पड़ गया, दैट इज, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोकॉर्टिसोल, ठीक है, हाइपोकॉर्टिज्म। और हाइपोकॉर्टिज्म की वजह से क्या होता है, एडिसन्स डिसीज, ठीक है। तो एडिसन्स डिसीज क्या होगा, अंडर द सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स, हाइपोकॉर्टिज्म, देखो हाइपोकॉर्टिज्म फर्स्ट में दिया है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी ये ऑप्शन, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स के अंडर ही होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो उसी के हाइपोकॉर्टिज्म के, ठीक है, कम होने के, सिक्रेशन कम होने की वजह से ये होता है, डिफिशियंसी इन एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो ये ऑप्शन। Which one of the following is a possibility for the most of us in regard to breathing by making conscious effort? Okay, कौन सी possibility? One can breathe out air totally without oxygen. No, it's not possible. One can breathe out air through the eustachian tubes by closing mouth and nose. It is possible. देखो eustachian tube क्या करती है, वो जो मिडल ईयर का सेक्शन होता है वो आपने जो फेरेंक्स रीजन में देखो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मिडल ईयर का सेक्शन फेरेंक्स रीजन में मोस्टली नेजोफेरेंक्स या ओरोफेरेंक्स के रीजन में कनेक्ट करती है। तो अगर हमने कान और नाक और मुंह बंद कर दिए, ठीक है, तो वहाँ से जो है ब्रीथ आउट हो सकता है, एयर जो है वहाँ से जा सकती है, एक पॉसिबिलिटी बनती है अगर हमने एफर्ट ट्राई किया तो। देन वन कैन कॉन्शियसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बाय मूविंग डायफ्राम, नहीं, डायफ्राम अलोन मूव करके विदाउट मूविंग रिप्स एट ऑल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, रिप्स तो मूव होने वाली है। लंग्स कैन मेड फुल एम्प्टी बाय फोर्सबली ब्रीथिंग आउट ऑल ईयर इन द रिम, नहीं, पूरी ईयर तो नहीं जाती है, ठीक है। तो आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, कॉन्शियस एफर्ट करेंगे तो हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वही पूछा गया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। टाइप ऑफ फ्लावर एंड पॉलिनेशन ऑब्जर्व इन फ्लावर 1, ओके, फ्लावर 2 नीचे उसकी बर्ड कंडीशन में है, मतलब वो ओपन नहीं होने वाला है, तो ओपन नहीं होने वाला मतलब वो क्या होगा, क्लिस्टोगैमस, ठीक है, क्लिस्टोगैमस होगा, और वो सेल पॉलिनेशन क्या कर जाएगा,
लिवरवर्ट्स में प्रोटोनिमा स्टेज होता है, ठीक है। तो वहाँ का गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है प्रोटोनिमा स्टेज से स्टार्ट होता है, स्पोर से बनता है, ठीक है। स्पोर से फॉर्मेशन होता है प्रोटोनिमा स्टेज और उससे बनता है। बी ऑप्शन आपको किंगडम प्लांटी में मिल जाएगा इसका आंसर। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ साइकस इज फॉर्म फ्रॉम, माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ द साइकस, ठीक है, कहाँ पे फॉर्म होता है, एबैक्सियली फॉर्म होता है ऑन द मिडल पोर्शन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर जो फॉर्म होते हैं अबव द सरफेस फॉर्म। एबैक्सियली मतलब क्या, एबैक्सियली मतलब अवे फ्रॉम द स्टेम्स, ठीक है, अवे फ्रॉम द स्टेम्स एंड एक्सिस, तो वहाँ पे फॉर्म होते हैं नीचे के सरफेस से मिडल पोर्शन के। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लाइन टू लाइन नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इफ द सीडलिंग्स आर ग्रोन इन डार्कनेस, क्या होगा, दे आर द सेम साइज एज दोज ग्रो इन लाइट, दे आर मच हेल्दियर देन दोज ग्रो इन लाइट, दे आर सिमिलर टू ग्रोथ इन लाइट, दे आर टॉलर देन ग्रोथ इन लाइट। तो देखो आवेनास कर्वेचर आपको एक्सपेरिमेंट याद होगा, तो ठीक है, कर्वेचर टेस्ट, जो कर्वेचर आता है लीफ में ड्यू टू द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो होता है वो डार्क साइड में होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक्टिव हो जाता है और वो प्लांट का एक्सिस जो है बेंड करता है टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है, तो वो टुवर्ड्स द लाइट जाने की कोशिश करता है। इसलिए अगर हम डार्क में प्लांट रखेंगे, ठीक है, डार्क रूम में प्लांट रखेंगे तो उसमें जो है ग्रोथ हमें ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू द लाइट, क्योंकि वो क्या करेगा, लाइट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका, अमेजॉन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में होता है, तो यही पे गलत हो गया है। अमेजॉन फॉरेस्ट इज होम टू मोर वर्टिब्रेट्स देन इनवर्टिब्रेट्स, नो, वर्टिब्रेट्स में इनवर्टिब्रेट ज़्यादा होते हैं, लगभग 1,25,000 के आसपास है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये, तो ये दोनों गलत है, बी ऑप्शन। हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज इन, हाईएस्ट कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, लोएस्ट सिक्किम। देखो ये एनसीईआरटी के सिलेबस में हो या ना हो, ये आपको मालूम होना चाहिए, इतना तो जनरल नॉलेज होना चाहिए अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, और ये अपने सिलेबस से रिलेटेड भी है, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ से, तो आपको इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए। ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स कैरी बोथ सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, एक का नॉन डिसजंक्शन हुआ तो उसमें क्या हुआ, दोनों आ गए, 28 ऑटोसोम्स और XY दोनों, और फिर सम को, ठीक है, कुछ स्पर्म्स को क्या आ गए, कोई भी सेक्स हार्मोन नहीं आया उसमें, सिर्फ 22 ऑटोसोम्स आए और 0 सेक्स हार्मोन। अब इन दोनों को उन्होंने क्या किया, फर्टिलाइज विद नॉर्मल एक्स, 22A + X फीमेल एक के साथ, ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर आएगी, ठीक है, तो अगर पहला वाला होता है, ठीक है, मिक्स 22A XY वाला 22A X के साथ, तो यहाँ पे 2X हो जाएंगे, 2X AY, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। और अगर दूसरा होता है 22A X और O आ जाएगा, तो XO वाला कौन सा होता है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 47 क्रोमोसोम क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में होते हैं, 45 टोटल किस में होंगे, टर्नर में, इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन। द फंगस दैट मे कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स इज एस्परजिलस, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस यू कैन रिफर, एस्परजिलोसिस होता है उससे। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स वन सिंगल स्पर्म सेल इनकाउंटर्स विद ओवा, दैट इज जोना पेलुसिडा, ठीक है, ये ब्लॉक करता है बाकी स्पर्म की एंट्री, तो यू कैन रीड इन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, डी ऑप्शन। 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं और रिकॉम्बिनेशन के बाद जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर जो है फॉर्म होने वाली है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेल डिवीजन चैप्टर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ecological species response and community response will be observed, species response and community response will not be observed, only species response is observed without community response, neither species response not community response observed। देखो कभी भी जहाँ पे भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, ठीक है, सबसे पहले स्पीसीज आती है, वो थोड़ा सा वेरिएशन शो करती है, फिर स्पीसीज कम्युनिटीज़ बनाती है, ठीक है, और कम्युनिटीज़ में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि कोई एक कैरेक्टर उसमें दिख गया, ठीक है, फिर या रैंडम कैरेक्टर उसमें आ गया किसी वजह से, तो वो क्या करती है, वो पूरा जो सक्सेशन है वो चेंज कर सकती है, ठीक है, तो इसलिए कम्युनिटीज़ के कैरेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो है चेंज होते रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू द हैबिटेट, ठीक है, सो वो भी मैटर करना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए इकोलॉजिकल सक्सेशन में स्पीसीज रिस्पॉन्स भी लेना पड़ता है और कम्युनिटी रिस्पॉन्स भी लेना पड़ता है, सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। इकोलॉजी चैप्टर, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। द स्कैपुला इज लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द
सेकंड एंड सेवंथ रिब्स, ठीक है। पिछले पीठ में होता है स्कैपुला, थोड़ा सा कोनिकल पार्ट होता है, ट्रायंगुलर फ्लैट रीजन होता है, सेकंड और सेवंथ रिब्स के बीच में होता है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन टिपिकल लोकोमोशन चैप्टर में होगा, डी ऑप्शन। इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द मिथिल आइसोसाइनेट रिएक्ट्स विथ वाटर, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट हुआ था इसलिए उसने पॉइजनस जो है गैस रिलीज किए थे। तो ये आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट वाला जो इन्वायरमेंटल का चैप्टर है, ठीक है, इश्यूज, इन्वायरमेंट इश्यूज में आपको मिल जाएगा। तो वो क्यों हुआ था ब्लास्ट, ड्यू टू रिएक्शन विथ वाटर हुआ था, ठीक है। गलती से वहाँ पे जो है वाटर चला गया था उसका मिथिल आइसोसाइनेट में, उसकी रिएक्शन हुई थी, तो बहुत सारा ब्लास्ट हुआ था, हीट जनरेट हुआ था, तो उससे जो है मोस्टली ये ब्लास्ट जो है हुआ था। लगभग उसी रात को 500 से 600 लोग जो है मारे गए थे नींद में ही, और उसके बाद लगभग 3-4 दिन में लंग्स में रिएक्शन होकर उसमें क्या हो गया, लंग्स में रिएक्शन हो गई और फिर लगभग 8000 लोग जो है वहाँ पे मारे गए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी नहीं थी घटना, ठीक है। सो इन ड्रोसोफिला अ जीन फॉर वाइट आई म्यूटेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपिगमेंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स दिस जीन रिप्रेजेंट, ठीक है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है। ये वाइट आई ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है। एक ही जीन जो है वो अलग अलग कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करती है, तो उसे हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इन लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप अपवर्ड द 4 जोन्स अक्योर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो क्या टिप से अपवर्ड जाएंगे तो कौन कौन से जोन आएंगे, सबसे पहले रूट क्या पाएगा, फिर मेरिस्टेमेटिक जोन आएगा जहाँ पे सेल डिवीजन होता है, फिर इनलार्जमेंट आएगा, फिर मैचुरेशन आएगा जहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, यहीं पे मिल गया आंसर। ये आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मिल जाएगा। ट्रॉपिक मूवमेंट इज ड्यू टू, ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रॉपिक मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू लाइट, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन, जो मूवमेंट होती है प्लांट्स की उसे ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और उसमें सेल डिवीजन होता है, उसमें क्या होता है, सेल जो है इलोंगेट होती है। तो दैट इज ए ऑप्शन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर। द इंडियन पॉपुलेशन वॉज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन, ठीक है, 350 मिलियन या 380 मिलियन के आसपास जो था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। तो और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में भी शायद दिया होगा एनसीईआरटी में, आई एम नॉट कन्फर्म इट, कन्फर्म नहीं मालूम, लेकिन दिया होगा, ठीक है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में एक बार चेक कर लेना, होगा तो नीचे बता देना कमेंट सेक्शन में। देन अरे अभी नहीं हुआ है, ओके। मैच द डिसीज इन अ कॉलम 1 विथ अप्रोप्रिएट कॉलम 2, ओके। मैच द पेयर खेलना है। अमीबियासिस, डिप्थेरिया, कोलेरा, सिफिलिस। सिफिलिस किससे हो जाएगा, ट्रिपोनियम पैलिडियम। डी का 1 किस में दिया है, देखो डी ऑप्शन में, तो यही इसका आंसर होने वाला है। टाइम सेव करें, ठीक है, फिर भी एक कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो कॉलेरा में क्या होता है, यूज़ ऑफ ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी मोस्टली करते हैं, क्योंकि स्टूल से जो है वाटर लॉस जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हम वो थेरेपी करते हैं, तो दैट इज़ राइट। डिप्थेरिया में डीपीटी वैक्सीन देते हैं, बी का 3, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं, टाइम सेव करते हैं। बेस्ड ऑन द डिफरेंट रीजन फ्रॉम द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी चूज द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, इनकरेक्ट चूज करना है। द इथिकल आर्गुमेंट ऑफ द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू द व्हाट वी ओ टू द नेचर एंड कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्टिंग, ठीक है। आर्गुमेंट हुई थी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, जिसमें हमने क्या किया था कि हम जो है ओ करते हैं नेचर को, जो नेचर ने हमें दिया है, और उसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो दैट इज करेक्ट। द मोस्ट ऑब्वियस आर्गुमेंट्स फॉर द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटीज आर मेड थ्रू द नैरोली यूटिलिटेरियन अप्रोच, ठीक है। नैरोली मतलब सबसे कम यूटिलाइजेशन किसका होता है, ठीक है, उस रिसोर्सेज का होता है, उसके अप्रोच से किया गया था, ओके। देन द बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिनेशन आर आर्ग्यूड एज द थ्रू द नैरोली यूटिलिटेरियन अप्रोच। देखो पॉलिनेशन जो है बहुत बड़ा एक पार्ट जो है प्ले करता है इन इन्वायरमेंट में, ठीक है। बहुत सारी इकोसिस्टम जो है उसके ऊपर डेवलप है, तो वो नैरो यूटिलिटेरियन अप्रोच से नहीं किया जा सकता, उसके लिए ब्रॉड यूटिलिटेरियन अप्रोच जो है उसको डिस्कस किया गया था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी इकोसिस्टम जो है, बहुत सारी साइकिल जो है वो डिपेंड होती है, तो ये गलत है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द सिकल सेल एनीमिया इज फेवर्ड बाय द नेचर इन अ मलेरिया प्रोन एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल बी द फेवर्ड, व्हाट टाइप ऑफ सिलेक्शन इज इट, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो फेवर किया गया था बाय द नेचर इन मलेरिया प्रोन एरिया।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल बी फेवर, मतलब कौन सी कैटेगरी जो है फेवर की जाएगी, नॉर्मल इंडिविजुअल बैलेंसिंग सिलेक्शन, होमोजाइगस इंडिविजुअल सिकल सेल डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन, हेटेरोजाइगस फीमेल बैलेंसिंग सिलेक्शन, होमोजाइगस मेल नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन। देखो सिकल सेल एनीमिलिया जो है, सिकल सेल एनीमिलिया जो है ये एक डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन जो है फॉल्टी हीमोग्लोबिन प्रिपेयर होता है और उसमें आरबीसी का शेप जो है सिकल शेप हो जाता है, ठीक है। तो और ये मलेरिया जो है ये वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, ठीक है, और इसका जो लाइफ साइकिल ये आरबीसी के थ्रू ही कंप्लीट करता है। तो अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, और मोस्टली किसको होता है, होमोजाइगस इंडिविजुअल को, जो प्रोन होते हैं, ठीक है, होमोजाइगस मतलब एचबीएस दोनों होता है उसमें, ठीक है, तो उसके सारे आरबीसी जो होंगे वो क्या होंगे, सिकल शेप होंगे। तो यहाँ पे वो मलेरिया से तो बच जाएगा, ठीक है, मलेरिया से तो बच जाएगा क्योंकि उसमें सीजर्ट्स नहीं जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन की डिफिशियंसी वजह से वो टीनेज से पहले मर जाएगा, तो ये फेवर नहीं करेगा। अगर अब हम बात करें कि कैरियर वाले, ठीक है, एचबीएस वाले, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, हाफ ऑफ द सेल जो होती है, ठीक है, हाफ ऑफ द सेल जो होती है वो सिकल सेल होती है, हाफ नॉर्मल होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, तो वो सीजर्ट्स के थ्रू सिकल सेल में जाएगा तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा, तो एक बेनिफिट होगा। और ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी उनमें, ठीक है, लो ऑक्सीजन में वो रिस्पायर कर सकेंगे क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल सेल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है, और बैलेंसिंग सिलेक्शन है, ठीक है, ये बैलेंसिंग सिलेक्शन है, बैलेंस करता है दोनों डिसीजेस को, तो इसलिए ये बैलेंसिंग सिलेक्शन है कि यहाँ पे सारे एलील्स जो है वो मेंटेन करके रखा है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो आएगा दैट इज हेटेरोजाइगस फीमेल एंड बैलेंसिंग सिलेक्शन। बैलेंसिंग सिलेक्शन मतलब सारे एलील्स जो है मेंटेन करके रखना इन अ जील पूल। तो ये उसका एक उदाहरण जो है मोस्टली माना जाता है। द इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस गिव्स हाई यील्ड एंड रिच इन विटामिन ए, ठीक है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, आपको इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में मिल जाएगा। यह हाई यील्ड देता है और रिच इन विटामिन ए होता है। तो आगे बढ़ते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होते हैं, सैक्रोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, क्लैमिडोमोनास, प्लाज्मोडियम। स्ट्रेप्टोमाइटिस प्रोकैरियोटिक है, वगैरह में आता है, बाकी यूकैरियोटिक है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। द लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन इलस्ट्रेट दैट द पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल मे बी डिस्ट्रॉयड। लॉक एंड की मॉलिक्यूल क्या कहता है, इंटरेक्ट्स विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है, लॉक एंड की मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर एनसीईआरटी क्वेश्चन, एंड इंटरेक्ट्स विद द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है, यही कहता है कि हर एक एंजाइम हर एक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही बाइंड होता है। सो बी ऑप्शन थ्योरेटिकल एमसीक्यू है। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज येलोइंग ऑफ इंट्रावेनस रीजन्स ऑफ द लीव्स। येलोइंग ऑफ इंट्रावेनस लीव्स मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर, ठीक है, और ये किसके वजह से होता है, थ्रू द पोटेशियम से होता है, सोडियम से होता है, ठीक है, तो इनसे होता है, लेकिन कैल्शियम से नहीं होता है, कैल्शियम से नेक्रोसिस मोस्टली, कॉपर से भी नेक्रोसिस होता है, तो सेल डिवीजन में प्रॉब्लम बाकी आते हैं, फॉस्फोरस वगैरह से न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो पोटेशियम इज द राइट आंसर फॉर द क्लोरोसिस, ठीक है, येलोइंग ऑफ द लीव्स। इन एरेथ्रोब्लास्टोलिस विटालिस आरएच एंटीबॉडीज पास फ्रॉम आरएच पॉजिटिव मदर टू द आरएच नेगेटिव। नो, क्या होता है कि आरएच नेगेटिव मदर से जो है एंटीबॉडीज प्रिपेयर होता है आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी के बाद उसमें एंटीबॉडीज प्रिपेयर होती है अगेंस्ट आर पॉजिटिव, और वो एंटीबॉडीज थ्रू द प्लासेंटा पास कर जाती है टू द फीटस, ठीक है। तो आरएच एंटीबॉडीज पास फ्रॉम आरएच नेगेटिव मदर इनटू द आरएच पॉजिटिव बेबी थ्रू द प्लासेंटा, दैट इज दी ऑप्शन, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। Pineapple fruit develops from multilocular monocarpellate flower, unilocular polycarpellate flower, multipistillate syncarpous flower, a cluster of compactly borne flowers on a common axis, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है, तो उससे वही फॉर्म होता है, कंपोजिट फ्रूट है, तो कंपोजिट मतलब क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉर्न फ्लावर्स, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये ऑप्शन इज करेक्ट। इन ए गिवन सर्जिकल मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है, स्मॉल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, सही बात है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन, सही बात है, अ स्मॉल इंसिजन इज मेड थ्रू द यूटेरस, यूटेरस में नहीं होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को करते हैं हम, तो ये गलत है। रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में होगा शायद, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ बर्थ में शायद आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। द सेल्स ऑफ पॉइसन सेंटर इज G0 फेज, पॉइसन स्टेज कहते हैं हम इसे, सेल डिवीजन चैप्टर, थ्योरेटिकल एमसीक्यू। द हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल कैन नॉट ऑपरेट इफ, ठीक है, हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसीज होती है एलिलिस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन पॉपुलेशन वो कांस्टेंट रहती है अनटिल एंड अनलेस जो है उसमें कोई म्यूटेशन हो ना हो, ठीक है, या कोई लार्ज पॉपुलेशन चेंज ना हो, ठीक है, या फिर
मेटिंग, रैंडम मेटिंग ना हो। तो यहाँ पे देखो पॉपुलेशन लार्ज हुआ तो नहीं, ठीक है। एक्सीडेंट एक्सीडेंटली चांस होता है लार्ज पॉपुलेशन में, ठीक है, तो कंफर्म चांस नहीं होता है, तो ये गलत है। फ्रीक्वेंट म्यूटेशन ऑकर इन पॉपुलेशन, देखो फ्रीक्वेंट म्यूटेशन होते रहे तो जीन पूल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, तो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल जो कहता है, ठीक है, वो काम नहीं करेगा वहाँ पे फ्रीक्वेंट म्यूटेशन होते रहे तो दैट इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन। This statement is not related to the S-shaped population curve. Not related to the F-shaped population curve. Okay. Environmental resistance suddenly becomes effective. Exponential phase is followed by decline phase. Mass mortality population cars occurs. देखो नॉर्मली अगर सडन चेंज कोई होता है, ठीक है, नॉर्मली एक पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो एस शेप का जो है फॉलो करता है, लैग फेज, ब्लॉक फेज, फिर एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है, वो स्टेडी हो जाता है बाद में, ठीक है, स्टेडी हो जाता है। और ये स्टेडी क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, इफिशियंसी जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है तब, ठीक है, जो इन्वायरमेंट की इफिशियंसी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है तब वो स्टेडी हो जाता है। लेकिन अगर उसमें कोई चेंज होता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस तो एकदम से नहीं आ जाता, ठीक है, अगर एकदम से आ जाता तो वो फिर वो एस शेप फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस सडनली बिकम्स इफेक्टिव, अगर सडनली आ जाता है तो क्या होता है, नॉर्मली इसका ग्राफ जो होगा वो कैसे होगा, जे शेप होगा, शुरुआत से आता है तो जे शेप होगा, या फिर सडनली नीचे आ जाएगा तो ये एस शेप से मैटर नहीं करेगा। फिर मास मॉर्टेलिटी या पॉपुलेशन क्रैश, मास मॉर्टेलिटी कर दिया, ठीक है, अगर एक पॉपुलेशन ऊपर ऊपर जा रहा है उसको मास मॉर्टेलिटी करे तो एस शेप फॉलो करेगा नहीं, वो सडन से नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इन्वर्टेड जे शेप या कुछ तो भी वो फॉलो करेगा, तो ये भी जो है एस शेप से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आता है, बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है पॉपुलेशन एंड ग्रोथ के ऊपर। हाइड्रा इज क्या है, फ्रेश वाटर फॉर्म है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। जी हाँ, देखो हाइड्रा जो है कोलेंटेटा को बिलोंग करता है, कोलेंटेटा डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, फ्रेश वाटर है हाइड्रा, ये भी मालूम है हमें, सो ये ऑप्शन इज राइट, यहीं पे आंसर मिल गया। एनिमल किंगडम, आगे बढ़ते हैं। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई दैट इन्वॉल्व्स लैक्ट1 जीन प्रोडक्ट इज, देखो positive and inducible because it can be induced by lactose, negative and inducible because repressor protein prevents the transcription, the negative repressible because repressor protein prevents transcription, feedback inhibition because excess of beta galactosides can switch off the transcription। तो ये लैक ओपेरॉन के ऊपर कंसेप्ट डिपेंड है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें क्या पूछा गया है कि जीन रेगुलेटिंग गवर्निंग लैक्टोज ओपेरॉन, कि लैक्टोज ओपेरॉन जो है ई कोलाई दैट इन्वॉल्व्स लैक1 जीन, ठीक है, तो लैक1 जीन जो होता है, ठीक है, मोस्टली ये जो है रेगुलेटर जीन, ठीक है, एक्टिवेट करता है, ठीक है, रेगुलेटर जीन करता है, ठीक है, या उसे हम स्टॉप जीन भी कह सकते हैं, रेगुलेटरी करता है, मतलब ये क्या लैक्टोज ओपेरॉन का रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो रेगुलेटरी, ठीक है, या रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो होता है उसे एक्टिवेट करने का मालूम होता है, ठीक है। अगर ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो होता है वो बाइंड करे, ठीक है, ओपेरॉन को, ऑपरेटर रीजन का ओपेरॉन को, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैक1 जो है उसे रेगुलेटरी जीन के थ्रू जो है रिप्रेसेबल जो करता है, ठीक है, तो ये रिप्रेसेबल प्रोटीन जो है वो ओपेरॉन रीजन को बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रिवेंट करेगा, तो इसे हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, तो दैट इज नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल, ठीक है, इंड्यूस करता है ना, ठीक है, रेगुलेटरी जीन जो है क्या करता है, इंड्यूस करता है रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करने के लिए, ठीक है, तो इंड्यूस करेगा बाइंड करने के लिए, और जब वो इंड्यूस करके बाइंड होगा ऑपरेटर रीजन को तब ये प्रोसेस जो है ये ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स अ नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज ये क्या करेगा, इट इंड्यूस द रेगुलेटरी जीन, ठीक है, तो वो उसके थ्रू जो है रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो वहाँ पे जो है क्या करेगा, एक्टिवेट होके ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रिवेंट कर देगा, सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which one of the following statement is correct regarding the blood pressure? 90 to 110 mm of Hg may harm the vital organs like brain. No, 240 चाहिए ना, 105 to 50 is makes one very active, नहीं ये तो 120 180 चाहिए नॉर्मली, आइडियली देखो नेक्स्ट में एक्टिव तो नहीं करेगा, एक्टिव में ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा, और 155 तो आइडियल नहीं, 120 80 है, तो ये भी गलत है। 150 to 90 mm of Hg is considered as high, ठीक है, 140 के अब वो जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, 90 के अब वो ये हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, उसको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो ये सही ऑप्शन है।
बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है, चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ साइटोक्रोम्स इन F1 क्या होता है, बी सी, ठीक है, बी सी C1 A3, तो दैट इज ए ऑप्शन में मिल गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, आपको आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन। मैच द आइटम्स कॉलम 1 विथ कॉलम 2, एक्सरेज, रेडियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ल्यूकेमिया, एलएसए का होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तो डी का 2 किस में दिया है, देखो ए और बी में दिया है, ठीक है। फिर क्या होता है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्यों होता है, हीमोटोपोएटिक सेल्स के कम करके से, ठीक है, कम हो जाती है हीमोटोपोएटिक सेल WBCs, तो सी का 1 देखो, डी का 2, सी का 1, सी ऑप्शन में है, ठीक है, तो यही इसका आंसर होने वाला है। बी का 4 देखो, कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लाक एंजियोप्लास्टी करते हैं, सही बात है। फिर विल्हेम रॉन्टेगन आपको मालूम होगा नहीं होगा, ठीक है, रॉन्टेगन तो ये अभी केमिस्ट्री में दिया है, इसका रेफरेंस आपके केमिस्ट्री के चैप्टर में एक्सरे रेडियोग्राफी स्टडी, और हमारे इसमें भी दिया है जिसमें DNA का मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, ठीक है, सो दैट इज वाइट सी ऑप्शन इज करेक्ट। द पॉपुलेशन इज हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर द जीन with 2 alleles if the gene frequency of an allele is 0.7, genotype frequency is A। तो देखो ये पॉपुलेशन हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है, P + Q = 1, ठीक है, 2 alleles प्रेजेंट है अगर सिंगल इस पे, तो P + Q = 1 होता है। तो यहाँ पे एक ही सिंगल एलील की फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 0.7 दिया है, तो दूसरे इसका कितना होगा, हमें किसका पूछा गया है, स्मॉल ए का, तो स्मॉल ए का यहाँ पे कितना होगा, मतलब कैपिटल A + स्मॉल a = 10 होगा, तो कैपिटल A = 0.7, सो स्मॉल a = क्या आ जाएगा, 10 - 0.7, सॉरी 1 = कैपिटल A + स्मॉल a = 1 आता है, तो 0.7 प्लस स्मॉल a = 1, तो स्मॉल a = 1 - 0.7, तो वो क्या आ जाएगा, स्मॉल a 0.3 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर 2 एलील्स प्रेजेंट है, ठीक है, जीन जो है 2 एलील्स पे प्रेजेंट है, तो उसका हार्डी-वाइनबर्ग ने प्रिंसिपल क्या दिया, इक्वेशन क्या दिया हमें, P² + 2PQ + Q² = 1, ठीक है। तो P² क्या हो जाए, कैपिटल A होमोजाइगस का, ठीक है, जीनोटाइप ऑफ होमोजाइगस होता है, ठीक है, A × A² हो जाएगा वो, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी उसका A × A², देन PQ क्या होता है, कैपिटल A स्मॉल a, हाइब्रिड का होता है, ठीक है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड होता है, हेटेरोजाइगस होता है, तो वही हमें पूछा गया है 2PQ, ठीक है। तो अभी 2PQ कितना होगा, P देखो कितना है, मतलब A कितना, कैपिटल A, मतलब ये क्या आएगा 2 कैपिटल A स्मॉल a, 2 × कैपिटल A क्या आएगा 0.7, स्मॉल a उसको 0.3, 0.3 × 0.2, 3 7 जा 7 3 जार कितना आएगा 21, और 21 × 2 42, तो वो लगभग क्या आएगा 0.42, ऐसे आपको निकालना है, सिंपल है, ठीक है। आपको पहले स्मॉल a की वैल्यू निकालनी है, बाय कैपिटल A + स्मॉल a = 1 आता है इस इक्वेशन से, और फिर आपको उसको 2PQ में रखना है, जो कि 2 एलील्स के लिए इक्वेशन दिया हार्डी-वाइनबर्ग ने, तो उससे आपको हेटेरोजाइगस की वैल्यू जो है मिल जाएगी। द गिवन फिगर LS ऑफ द सीड मेज ABCD रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे A क्या है, एंडोस्पर्म है, इसमें दिया है C और A में, B क्या है, स्क्यूटेलम में, दोनों में दिया है, ओके, C रेडिकल है, प्लूमिल नहीं है, प्लूमिल ऊपर होता है, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सैल्टेटरी कंडीशन इज सीन इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, नॉन माइलिनेटेड ने माइलिनेटेड में होता है, उसमें नोट्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट चाहिए, न्यूक्लियस ग्रैन्युल्स आर फाउंड इन मसल फाइबर्स, नहीं नर्व फाइबर्स, ये भी गलत है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स डू नॉट पोजेस नोट्स ऑफ रैनवियर, जैसा कि मैंने अभी कहा, तो ये ट्रू है। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कंप्लीटली इनक्लोज बाय माइलिन शीट, नो, माइलिनेटेड होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है, उसकी आंसर इज करेक्ट, एनसीईआरटी बेस्ड। ओके, द वैल्यूज ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल पाई एंड द प्रेशर पोटेंशियल साई, ओके, ऑफ ABCD इज गिवन बिलो। तो क्या करना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है। तो सीक्वेंस हमें पता करना है क्या होगा, तो यहाँ पे देखो मूवमेंट ऑफ करेक्ट सीक्वेंस, ओके, तो हमें क्या क्या दिया गया है, प्रेशर पोटेंशियल दिया गया है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिया गया है, तो हमें वाटर पोटेंशियल निकालना होगा, और वाटर पोटेंशियल जो है एग्जैक्टली इक्वल टू डिफिशिएंट प्रेशर डिफिशिएंट से होता है, सिर्फ अपोजिट होता है, उसका साइन जो है अपोजिट होता है। तो
यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, सॉलिड पोटेंशियल मतलब वही ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो यहाँ पे ए का कितना आएगा, -1 प्लस 0.5, तो वो क्या आ जाएगा +0.5। बी का क्या आ जाएगा, देखो वो आ जाएगा -0.5, बट साइंस ऑफ लार्जर साइन लेते हैं तो -0.5 जरूर आ जाए वो, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, डिफिशिएंट प्रेशर डिफिशिएंट, तो वो प्लस साइन में आ जाएगा। ठीक है, उसके अपोजिट होता है ना, वाटर पोटेंशियल के अपोजिट होता है, तो 0.5 आ जाएगा। फिर बी का क्या आएगा, 0.6 माइनस 0.3 आ जाएगा। ठीक है, 0.3, देन 1.2 माइनस 0.6 वो 6 आ जाएगा, और 0.8 माइनस 0.4 वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे सिमिलरली ऐसी वैल्यूज आती है, तो हमें क्या करना है, डिफिशिएंट प्रेशर डिफिशिएंट तो स्मॉल से, जिसका सबसे स्मॉल है वहाँ से फ्लो बिगिन होता है, और जिसका सबसे ज़्यादा वहाँ उसकी तरफ जाता है। ठीक है, तो कैसे जाएगा, अभी सबसे किसका है, बी का कम है 0.3 है, फिर 0.3 से डी में जाएगा 0.4, फिर 0.4 से 0.5 और फिर 0.6, मतलब बी डी ए सी, बी डी ए सी किस तरह है, बी ऑप्शन, so that is option. Consider diagram given below and choose the correct option. Structure is urethral meatus, no, गलत है. Structure B is seminal vesicle, okay. Attraction between opposite sex, no. C is prostate gland, okay. Fuel for the sperm, no. Then structure of bulbourethral gland, lubrication of penis, डी, जी हाँ, बल्बोरेथ्रल पी साइज ग्लैंड होती है, तो राइट ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। प्लाज्मोगामी इज अ फ्यूजन ऑफ टू एप्लर सेल्स विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, डाइकैरियोगामी फंगाई में मिल जाएगा आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, उसमें क्या होता है कि दो सेल जो है एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, और उसका न्यूक्लियर जो है लेकिन वो फ्यूज नहीं होता, वो अपोजिट ही रहता है, वो अलग अलग ही रहते हैं, तो उसे हम प्लाज्मोगामी कहते हैं या डाइकैरियोटिक कंडीशन कहते हैं, जो कि फंगाई में पाई जाती है। So B option is correct. The sudden mass killing of fishes is likely to be seen in eutrophic lake. ठीक है, यूट्रोफिक लेक में सडन जो है किल हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू क्योंकि उसमें अलगी जो है ग्रोथ हो जाती है, बहुत अलगी की ग्रोथ होने की वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बढ़ जाती है, और फिर फिशेस को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो है नहीं मिलता है, तो वो मर जाती है। ठीक है, तो सडन डेथ हो सकती है, उसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यूट्रोफिक लेक कहते हैं। So D option is correct. Which of these processes is necessary for the complete development of male gametophyte from the pollen mother cells? क्या क्या होता है, क्या क्या लगता है पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट के लिए, एक मियोटिक और 2 माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फारिंग प्लांट, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ए ऑप्शन इज करेक्ट. Lichens are symbiotic association between the fungus and algae. Most of the lichens consist of, देखो मोस्ट ऑफ द लाइकेंस जो है कंसिस्ट ऑफ होते हैं एस्कोमाइसेट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज डी ऑप्शन. ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, डी ऑप्शन. फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड में इको आ रहा है, कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग बिटवीन डी एंड ए. ठीक है, वो एक की साइज के लिए देखता है, मुझे हमें सही है. ठीक है, जो कट करता है वहीं पे साइड पे. थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, बायोटेक्नोलॉजी में देख सकते हैं आप. Which of the following statement regarding the universal rules of nomenclature is wrong? First letter of biological name is different genus, सही बात है. The first word denoting genus starts with terminal, सही बात है. Both the words in biological name with handwritten are separately underlined, की सही बात है. Biological names are generally written in Greek and written in Latin. नहीं, ठीक है, लैटिन में ही होते हैं मोस्टली. जनरली जो नेम होते हैं वो लैटिन में होते हैं और रिटर्न इन लैटिन होते हैं. तो फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड में इसके नेम भी है. ठीक है, नियम भी है. ठीक है, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के. वो भी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइसिस इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन पॉलीन्यूक्लियर. हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या, कट करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दैट इज एंडोन्यूक्लियस कट करता है. ठीक है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है एंडोन्यूक्लियस.
बायोमोलिक्यूल्स में मिल सकता शायद। इन द लैक्टोज ओपेराम, तो इसके भी पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, उसके साथ जो है प्रोमोटर रीजन को मोस्टली बाइंड करता है। थ्योरेटिकल एमसीक्यू डिपेंड अपॉन लैक ओपेराम, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Biochemical oxygen demand may not be the good index for the pollution of water body receiving effluents from biochemical oxygen demand may not be the good index for pollution. Domestic dairy, petroleum, sugar. Biochemical may not be the, देखो पोल्यूशन के लिए अच्छा इंडेक्स जो है कहाँ से आया, पोल्यूटेड बॉडी जो वाटर बॉडीज जो है कहाँ पे आया है उसका सप्लाई मैटर करता है। तो डोमेस्टिक सीवेज, डेयरी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, इसमें देखो ऑर्गेनिक कंटेंट जो है ज़्यादा होता है, लेकिन पेट्रोलियम में देखो ऑर्गेनिक कंटेंट जो है थोड़ा कम होता है, और उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से उसमें जो ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन इवॉल्व होना या कम होना या ज़्यादा होना ये हम नहीं कह सकते, इसलिए जो है ये इट्स नॉट अ गुड इंडेक्स फॉर द, ठीक है, ये गुड इंडेक्स नहीं होता क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिग्रेड नहीं होते हैं और वही के वही रहते हैं, और जो है बहुत सारे हार्मफुल कॉजेज जो है उसके होते हैं। तो इसलिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है पोल्यूशन के लिए गुड इंडेक्स नहीं है फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग फ्रॉम इफ्लुएंस। सी ऑप्शन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था वो। इन ह्यूमन बॉडी द रोल ऑफ बाइल साल्ट्स इन डाइजेशन इज टू act as a coenzyme during the digestion of carbohydrates, emulsify the fats and the facilitates their absorption। जी हाँ, देखो क्या करता है ये ह्यूमन बॉडी बाइल साल्ट क्या करता है, इट emulsify the fats and facilitate their absorption। डाइजेशन चैप्टर में क्लियर फंक्शन है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू। The lipid component of the plasma membrane mainly consists of phosphoglycerides। polar molecule can pass through the lipid bilayer, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं पास कर सकता लिपिड बाइलेयर से, ठीक है, तो ये गलत है, यही तो गलत है। सेकेंडरी वॉल इज कैपेबल ऑफ, उसको कैरियर प्रोटीन लगते हैं, ठीक है, चुप जाने के पोलर मॉलिक्यूल। तो सेकेंडरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड इज फॉर्म फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ द प्राइमरी, आउटर साइड नहीं इनर साइड से फॉर्म होता है सेकेंडरी वॉल, ठीक है, तो ये भी गलत है। देन क्वेसिलिफाइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद ओवरऑल लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी हाँ, मिडल लैमेला लूज द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, तो ये भी सही है। तो कितने गलत है, दो ही गलत है, डी ऑप्शन। ये मोस्टली थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन था, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल यूनिट ऑफ लाइफ के ऊपर भी था। ड्यूरिंग द केप्ट डब द केप्ट ओवरनाइट इन वार्म वेदर बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। डब केप्ट ओवरनाइट इन वार्म वेदर, ठीक है, गर्म इसमें रखा है तो ये सॉफ्ट हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, क्यों, ड्यू टू द फर्मेंटेशन, ठीक है, उसका फर्मेंटेशन होता है तो ये फफी हो जाता है। जैसे हम ब्रेड जो है प्रिपेयर करते हैं इसी मेथड से करते हैं फर्मेंटेशन के, और डफी जो है हम उसे भिगो देते हैं रात को, तो सुबह वो क्या हो जाता है, स्पॉन्जी हो सकता है। एप्लीकेशन क्वेश्चन बेस है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सो डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज ऑफ पोल्ट्री, बर्ड फ्लू, पहले ऑप्शन में मिल गया ब्लड फ्लू, ठीक है, ह्यूमन एलियन डिसीज, या फिर पोल्ट्री फार्मिंग में होगा ये, जी हाँ, पोल्ट्री फार्मिंग होगा, वायरल डिसीज पोल्ट्री फार्मिंग, ये ऑप्शन बर्ड फ्लू। The organism with two identical alleles for a given trait is, organism with two identical alleles मतलब सेम alleles for a given trait is homozygous। क्या कहते हैं हम उसे, हेमोजाइगस कहते हैं, सेम ही हो तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो या होमोजाइगस रिसेसिव हो, दोनों सेम हो alleles तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज, एनसीईआरटी बेस, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, cellular level of organization, digestion is intercellular only, exhibit two body forms, polyp and medusa। how many are the obelia? obelia जो है सिलेंट्रेटा को बिलोंग करती है, जैसा कि हमने पहले भी देखा, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, सेल्युलर नहीं होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये गलत है। डाइजेशन इज इंटरसेलुलर होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंटरसेलुलर भी होता है, तो ये भी गलत है। एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म्स, पोलिप एंड मेडुसा, ये सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 जो है यहाँ पे करेक्ट है अबाउट द ओबेलिया, बी ऑप्शन, एनिमल किंगडम चैप्टर, एनसीईआरटी बेस्ड। Which of the following is produced by the genetic engineer as a cure of disease like emphysema, ठीक है, which of the following is produced as a secondary metabolite that is alpha antitrypsin, ठीक है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में मिल जाएगा आपको, जो है मोस्टली यूज किया गया है, ठीक है, टू क्योर द डिसीज लाइक emphysema जो कि स्मोकिंग की वजह से होता है, सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following is considered as the sugar factory of the cell, जहाँ पे शुगर प्रोड्यूस होती है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस, ये ऑप्शन।
what will be the linkage strength present between the two genes of A and B which are 6 cm far from each other on the chromosome. देखो जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम लिंकेज होता है, ठीक है। तो जितना वो पास होंगे उतना ज़्यादा लिंकेज होगा। तो लिंकेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जो डिस्टेंस होता है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द टोटल एरिया। तो यहाँ पे देखो अगर 100 में से 6% 6 यूनिट डिस्टेंस है तो 6 क्या हो रहा है वहाँ पे, 6 मैप यूनिट क्या हो रहा है वहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। और 100 में से 6 मैप यूनिट जो है अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो बाकी का क्या होगा, लिंकेज होगा। सो दैट इज 94% क्या होगा, लिंकेज होगा। 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, अगर रिकॉम्बिनेशन पूछा तो लिंकेज 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको लिंकेज पूछा तो रिकॉम्बिनेशन माइनस करना है फ्रॉम द 100। सो दैट्स अ ट्रिक फॉर दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू। सी ऑप्शन। Which of the following is an example of negative feedback loop in human? Secretion of tears after falling the sand particles into the eye, salivation of mouth at the sight of delicious food, secretion of sweat glands, construction of skin blood vessels in heat to hot, construction of skin blood vessels, contraction of skeletal muscles when it's too cold. तो देखो मोस्टली टेम्परेचर रेगुलेशन जो होता है वो नेगेटिव मैकेनिज्म से चलता है। सैलिवेशन और सिक्रेशन जो है वो स्टिमुलस आने के बाद जो है एक्टिवेट होते हैं। तो ये जो है नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा दोनों, सैलिवेशन और सिक्रेशन का। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं, तो सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। जब भी गर्मी बढ़ती है तो स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं, लेकिन ब्लड वेसल जो है वो डायलेट होती है, ना कि कंस्ट्रिक्ट, तो ये गलत है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग द टू कोल्ड, ठीक है, कोल्ड कंडीशन में हीट एनर्जी सेव करने के लिए फिर से वेसल जो है वो क्या हो जाती है, बारीक हो जाती है, ठीक है, छोटी हो जाती है और मसल जो है कॉन्टैक्ट होने लगते हैं। सो दैट इज वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट, नेगेटिव इसका ही मैकेनिज्म है ये। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, न्यूरोस्पोरा इज यूज इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। जी हाँ, मॉरल सेंटाफल्स आर द पॉइजनस मशरूम। नो, मॉरल सेंटाफल्स आर एडिबल मशरूम्स। यहीं पे आंसर मिल गया। लिविंग वर्ड नहीं, बायोलॉजिकल ग्राइफिकेशन फंगाई में आएगा, बी ऑप्शन। The sperm produces substances of enzymatic nature called as sperm lysine. In mammals it is called as hyaluronidase, ठीक है। hyaluronidase क्या करता है, जो है पेरिसोडिया का लेयर जो है ब्रेक करने का काम करता है। So that is why A option sperm lysine is correct. Which step of translation does not consume high energy bond? Translocation, amino acid activation, peptide transferase reaction, amino acid tRNA binding to the active site of ribosomal tRNA. है एलिमिनेशन मेथड यूज करके, तो ट्रांसलोकेशन के लिए जो है नहीं लगता है, क्योंकि ट्रांसलोकेशन मतलब क्या, रिकॉम्बिनेशन की तरह होता है लेकिन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता है, और रिकॉम्बिनेशन जो है कहाँ किस में होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस याद में रखना है। और इसमें एनर्जी जो है कोई भी यूटिलाइज नहीं होती, सीधा जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक कौन सा नहीं, दैट इज फ्रॉग यूरिकोटेलिक है, मैमल है, डी ऑप्शन। बाकी कॉकरोच, पिकॉन, स्पैरो जो है यूरिकोटेलिक है। इंडोथीशियम लेयर ऑफ एंथर लोब्स इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो एंथर के 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, फिर यहाँ पे इंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर अंदर का जो है मेन लेयर होता है, दैट इज टैपेटम। देन यहाँ पे देखा जाए तो इंटरथीशियम में कहाँ पे होता है, आउटसाइड द एपिडर्मिस, जी हाँ, जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस होता है, सेकंड लेयर होता है। तो बी ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट। आपको ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में दिया है। एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स फाउंड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नाम में ही दिया है उसकी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं हम, जेल एक्सेप्टेंस जो है उससे लेते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टॉक विथ विच ओवल्स रिमेन अटैच टू द प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, ठीक है। स्टॉक जो है ओवल्स अटैच रहते हैं उससे क्या कहते हैं हम, फ्यूनिकल कहते हैं, जो कि ए ऑप्शन में दिया है। थ्योरेटिकल एमसीक्यू, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ए भी करेक्ट मैसेज, ओके। ए इज स्क्वामस सिंपल इपिथेलियम, नो। ट्रैकिया में तो नहीं होता है वो, और डिफ्यूजन तो नहीं फॉर्म करता है। यूरिनरी ग्लैंड, ओके। एलिमेंट्री कैनल में कैसे होगी यूरिनरी ग्लैंड, सेकेंडरी, तो गलत बात है। सिक्रेशन, बोन लैरिंक्स एंड सिक्रेशन, बोन लैरिंक्स क्यों करेगा, लैरिंक्स में कार्टिलेज होता है, तो ये गलत है। कंपाउंड इपिथेलियम, स्किन एंड प्रोटेक्शन, तो दैट इज सही है, ठीक है। ये कंपाउंड इपिथेलियम में स्किन है और इपिथेलियम कंट्रैक्ट करती है, तो दैट इज वाई डी ऑप्शन।
सीडलेस बनाना आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है प्रिपेयर किया गया है, तो ये ऑप्शन इज मोस्ट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट? द स्प्रिंग वुड इज लाइटर, इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी, स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर, एग्जिबिट लो डेंसिटी वेयर एज ऑटोमन वुड इज डार्कर एंड हैज हायर डेंसिटी, सही बात है। द हार्ड वुड इज मेड अप ऑफ ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट कंपेयर टू सैपवुड, जी हाँ सही बात है। द कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आर पैरेंकाइमेटस, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स पैरेंकाइमेटस होती है, सही बात है। यून्यूक्लिएटेड कंडीशन फाउंड इन फोलिंग पैरेंकाइमा, यून्यूक्लिएटेड कंडीशन सिव ट्यूब्स में पाई जाती है, ना कि फोलिंग पैरेंकाइमा है, तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो हैव होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस एंड सेम जीनस। देखो सेम जीनस तो नहीं होगा, पोटैटो और स्टेम जो है अलग अलग स्पीसीज है। पोटैटो जो है स्टेम से फॉर्म हुआ है लेकिन सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे स्वीट पोटैटो जो है वो रूट से फॉर्म हुआ है, और दोनों का फंक्शन एक ही है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। तो एंसेस्टर कॉमन नहीं है लेकिन फंक्शन एक ही है, तो ये क्या होंगे, एनालॉगस ऑर्गन, दैट इज व्हाई दी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेट्रियस फूड चेन? क्या आएगा सबसे पहले? डेड ऑर्गेनिक मैटर आएगा, डेट्रियस आएगा, फिर डेट्रीवोरस आएंगे, फिर डिकम्पोजर्स आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड ये ऑप्शन। द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट इज एंटीवेनम इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडी सीधा हॉर्स के इसमें से हम इंजेक्ट कर देते हैं हमारे इसमें एंटीबॉडीज, दैट्स व्हाई राइट आंसर इज बी ऑप्शन। Name the responsible for the unmasking of active sites of the myosin and cross-bridge activity during the muscle contraction. So that is calcium. Calcium जो हेल्प करता है इन मसल एक्टिवेशन, हमें मालूम है, सबने सीखा है हमने, सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू द किलिंग ऑफ फिशेस मेनली ड्यू टू द नॉन अवेबिलिटी ऑफ, देखो यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन आया था इसका रिपीट हुआ है, तो किसकी वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो सफोकेट करके जो है फिशेज जो है मर जाएगी ड्यू टू द अलगी, तो भी ऑप्शन। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ इज थ्रू इंसेक्ट, ठीक है, वाटर प्लांट है लेकिन थ्रू भी इंसेक्ट जो है पॉलिनेट करता है। देन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स फोटोसिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड बाय प्लास्टोक्यूनन, ठीक है, प्लास्टोक्यूनन एक्सेप्ट करता है सबसे पहले, फिर वहाँ पे बाकी इसमें जाता है। तो थ्योरेटिकल एमसीक्यू, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड? दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है इनहेरिटेड है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो वो इनहेरिटेड है, ठीक है। तो क्रोमोसोमल बेसिस इनहेरिटेंस देख लो, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पढ़ लो, सो राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट ऑफ ड्यूरिंग फर्मेंटेशन? झाइमेज, ठीक है, झाइमेज जो है प्रोड्यूस किया गया था बाय एंजाइम ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, तो राइट इज राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है हमने 90 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं। होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बायो कट्टा, ठीक है। तो ऐसे आपके लिए हर रोज़ जो है एनटी टेस्ट के मैं टेस्ट जो है हर रोज़ सबसे पहले जो है लाइव सॉल्व करके लाता हूँ, तो इसी बात पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ साथ हमारा पॉडकास्ट सीरीज भी चालू है, ठीक है, अलग अलग चैप्टर पे जो है पॉडकास्ट आए। कल परसों ही हमने मिनरल न्यूट्रिशन का पॉडकास्ट डाला था, तो वो भी आप एक बार ज़रूर सुन लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, हेडफोन लगाने कान में, और एनसीईआरटी आपको जो है लाइन टू लाइन जो है रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। और जल्द ही हमारे अनअकैडमी पे है लाइव लेक्चर जो है चालू होने वाले हैं, ठीक है। प्रोसीजर जो है लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, मोस्टली फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है। इसी मंडे या ट्यूसडे से जो है हम लेक्चर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, और आपकी सारी कंसेप्ट जो है मैं क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो 10 लेक्चर तो अभी मिले हैं, तो 10 लेक्चर में आपको जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपकी जो है क्लियर करवाने वाला हूँ, तो आ जाइएगा, ठीक है। मैं आपको लिंक जो है अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा, तो मोस्टली आपको टाइम भी बता दूंगा, तो आ जाएगा, मज़े करेंगे, ठीक है। और लाइव क्विज भी है, क्विज भी लेने वाला हूँ मैं, लाइव टेस्ट भी लेने वाला हूँ, तो रैंक भी आएंगे जितने स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे उनके, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो स्कोर जो है यहाँ पे आ चुका है, एक जो है गलत बता रहा है, तो देखते हैं, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।